हाय। जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि थिन एंडोमेट्रियम को मैनेज करने के हमारे पास क्या ऑप्शन है, हम उसे कैसे मैनेज करते हैं, इसके ऊपर मैं एक वीडियो अपलोड करने वाली हूँ। तो हियर इट इज़। इम्पॉर्टेंट और मोस्ट इफेक्टिव मेथड रहता है एंडोमेट्रियम को ग्रो कराने का है, वो है हार्मोन थेरेपी। हार्मोन में ईस्ट्रोजन नाम का हार्मोन, ईस्ट्रोजन एक ऐसा हार्मोन है जो एंडोमेट्रियम की थिकनेस को बढ़ाने के लिए प्राइमरी रोल प्ले करता है बॉडी में, चाहे वो नेचुरल ईस्ट्रोजन हो, और अगर हम आईवीएफ या इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स में देखें तो ईस्ट्रोजन जो हम आर्टिफिशियली देते हैं। के लिए अवेलेबल ईस्ट्रोजन तीनों फॉर्म में अवेलेबल होता है। टैबलेट्स के फॉर्म में अवेलेबल होता है, पैचेस के फॉर्म में अवेलेबल होता है जिसको हम स्किन पे लगाते हैं, वो डायरेक्टली स्किन से एब्जॉर्ब होता है, एंड थर्डली इंजेक्टेबल फॉर्म में भी अवेलेबल होता है। ऑल्दो इंजेक्टेबल फॉर्म एंडोमेट्रियम को बढ़ाने के लिए यूज़फुल नहीं है, कॉमनली यूज़ नहीं किया जाता है। मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर्म होता है टैबलेट, और अगर हायर डोज में हमें ईस्ट्रोजन देना पड़ रहा है थिन एंडोमेट्रियम के कारण, तो हम प्रेफर करते हैं कि हम पैच यूज़ करें जिसको हम स्किन पे लगाते हैं, सो दैट आपकी बॉडी में साइड इफेक्ट ईस्ट्रोजन के सबसे कम हो, क्योंकि वो ईस्ट्रोजन डायरेक्टली ब्लड में जा रहा है और एंडोमेट्रियम पे काम कर रहा है। टैबलेट की डोजेस डिपेंड करती है कि आपकी लेयर कैसी है, कितनी है, मगर ये सबसे इंपॉर्टेंट एक ट्रीटमेंट ऑप्शन रहता है थिन एंडोमेट्रियम का। सेकेंड इंपॉर्टेंट ऑप्शन रहता है हम हिस्ट्रोस्कोपिकली हम एंडोमेट्रियम को बेस से कट करते हैं। उसमें होता ये है कि जो एंडोमेट्रियम है वो एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो कि हर महीने बनता है, हर महीने शेड ऑफ होता है। तो पूरे एंडोमेट्रियम के नीचे एक लेयर ऑफ स्टेम सेल होता है, करेक्ट। तो जब हम हिस्ट्रोस्कोपिकली उसमें इंजरी कॉज करते हैं, यानी उस एंडोमेट्रियम को पूरा कट करते हैं, तो एज अ मेथड ऑफ रिपेयर रिस्पॉन्स के मेथड के को फॉलो करते हुए जो स्टेम सेल है उनका एक्टिवेशन होता है, वो ग्रोथ फैक्टर सिक्रीट करते हैं, और वो ग्रोथ फैक्टर एंडोमेट्रियम को कुछ बेहतर बनने में मदद करते हैं। ये मेथड पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट रहता है उस सेकेंड सेट ऑफ थिन एंडोमेट्रियम के लिए जो कि क्रॉनिक इन्फेक्शन के कारण हो गए हैं, जिनमें बहुत सारे एडेशन हैं और वो इन्फेक्शंस के कारण थिन है। थर्ड टेक्निक होती है हिस्टोस्कोपी। जब हम करते हैं कटिंग करने के बाद पीआरपी यानी प्लेटलेट रिच प्लाज्मा को एंडोमेट्रियम में स्टेम सेल के अराउंड में इंजेक्ट करना। ये प्रोसेस जब हम एंडोमेट्रियम कट करते हैं स्टेम सेल एक्टिवेशन के लिए, उसी सिटिंग में एक पतली नीडल के द्वारा हिस्टोस्कोपिकली ही उस पीआरपी को इंजेक्ट कर देते हैं। पीआरपी कहाँ से बनता है? तो आपका ही ब्लड हम पहले लेते हैं, प्रोसीजर के पहले उसको सेंट्रीफ्यूज किया जाता है, और उसमें जो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा है यानी आरबीसी हटा के जो चीज़ बच रही है उसको इंजेक्शन में भर के एंडोमेट्रियम में डिफरेंट पॉइंट्स में इंजेक्ट किया जाता है, सब एंडोमेट्रियली। लास्ट सब ग्रुप रहता है ट्रीटमेंट का सप्लीमेंट्स देना। सप्लीमेंट्स वो चीज़ें हैं जो कि ब्लड सप्लाई एंडोमेट्रियम की इंप्रूव करती है। कॉमनली यूज सप्लीमेंट्स होते हैं एस्पिरिन यानी इकोस्प्रिन की टैबलेट्स, आर्जिनिन जो ब्लड सप्लाई को इंप्रूव करती है क्योंकि वहाँ के वेसल्स को डायलेट करती है, थर्ड पेंटॉक्सीफाइलिन, फोर्थ विटामिन ई। तो ये 3-4 सप्लीमेंट्स हैं जो कि थिन एंडोमेट्रियम में, क्रॉनिक थिन एंडोमेट्रियम में यूज़ किए जा सकते हैं, और इन सभी सप्लीमेंट्स को 2 to 3 मंथ्स लेना पड़ता है फॉर सीइंग सम इम्प्रूवमेंट इन एंडोमेट्रियम। दैट कोई पर्टिकुलर थिकनेस नहीं है एंडोमेट्रियम की जो ये डिफाइन करेगी कि आपकी इम्प्लांटेशन इस थिकनेस पे होगी कि नहीं। जैसे कि हम जानते हैं हाइट और वेट इस तरह के पैरामीटर्स हैं जो कि कभी भी किसी के कांस्टेंट नहीं रहते हैं, इवन पल्स और बीपी भी। सिमिलरली एंडोमेट्रियम अगर आप अपनी एंडोमेट्रियम किसी और से कंपेयर करेंगे तो हो सकता है वो डिफरेंट आए, क्योंकि सबकी बॉडी का रेंज अलग अलग है एंडोमेट्रियम का। आपकी बॉडी की एंडोमेट्रियम की रेंज है, उसमें आपको इम्प्लांटेशन हो सकता है डेफिनेटली। अगर आपकी एंडोमेट्रियम 8 mm तक ही बनती है तो आपके लिए 7 mm 7.5 mm इज़ अ वेरी गुड एंडोमेट्रियम। मगर अगर किसी की एंडोमेट्रियम 10, 11, 12 mm बनती है तो उसके लिए 7 या 7.5 mm की एंडोमेट्रियम पतली है, उसको 10.5, 11, 11.5 mm की एंडोमेट्रियम चाहिए है इम्प्लांटेशन के लिए। होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल टू यू. डू फॉलो मी फॉर मोर सच कॉन्टेंट्स. बाय बाय.